अडानी ग्रुप ने श्रीलंका के 2 विंड पावर प्रोजेक्ट से बाहर निकलने का फैसला किया। इन प्रोजेक्ट की कुल 500 मेगावाट क्षमता थी और इन्हें श्रीलंका की सरकार से मंजूरी मिल चुकी थी। ये फैसला ऐसे समय पर हुआ जब श्रीलंका अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेशी निवेशकों की ओर देख रहा है। अडानी ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट से बाहर निकलने का कारण स्पष्ट नहीं किया, लेकिन संभावना ऐसी जताई जा रही है कि कुछ फाइनेंशियल फैक्टर्स, लोकल पॉलिटिक्स और बिजनेस की स्ट्रेटजी ऐसी है जिसकी वजह से ये फैसला हो सकता है। सर, श्रीलंका की साइड से आप देखें तो ये फैसला कितना महत्वपूर्ण है और श्रीलंका पर इसका क्या असर हो सकता है? ये ताजी कंट्रोवर्सी थी। अगर हमें याद हो, 484 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है, अडानी का विंड प्रोजेक्ट था, इस पर श्रीलंका में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे। और हाल में जब श्रीलंका में राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे, तो जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं अनुराग कुमार दिसानायके, उन्होंने पिछले साल इस बात का वादा भी किया था कि वो इस प्रोजेक्ट की पूरी एनालिसिस करेंगे और इसकी इनकरेक्ट प्रोजेक्ट्स को बंद करेंगे। तो ऐसा माना जा रहा है श्रीलंका के सूत्रों के हिसाब से, श्रीलंका सरकार के भीतर के सूत्रों के आधार पर, कि इस प्रोजेक्ट की पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल थे और उन सवालों के कारण श्रीलंका की सरकार इसे आगे नहीं ले जाना चाहती थी। अगर आप पिछले साल श्रीलंका के चुनाव के करीब की चर्चाएं देखें तो उसमें ये प्रोजेक्ट जो अडानी का निवेश था विंड एनर्जी का, ये चर्चा में रहा था। और इसलिए बाद में अडानी समूह ने इस मामले में श्रीलंका का जो सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, उसके साथ चर्चा के बाद इससे वापस निकलने का फैसला किया। इसमें इन्वायरमेंट रिलेटेड भी कुछ इशू थे। प्रोजेक्ट में ये था कि ये प्रोजेक्ट एक बर्ड कॉरिडोर है और जो लोकल उसे प्रभावित करेगा, और आसपास में जो फिशिंग कम्युनिटी है, जो मछली पकड़ने वाले लोग हैं, उनके हितों पर भी असर डालेगा। अडानी समूह ने शुभ माह करीब करीब $5 मिलियन का निवेश भी किया था प्री डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए, इस प्रोजेक्ट की का बेस तैयार करने के लिए, और सभी जरूरी क्लियरेंसेस हासिल कर लिए थे और 20 पावर परचेज एग्रीमेंट भी कर लिए गए थे श्रीलंका में, इस विंड एनर्जी प्रोजेक्ट से निकलने वाली बिजली को श्रीलंका के नेशनल ग्रिड तक बेचने के लिए।